हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। अभी रिसेंटली पायल और कृतिका दोनों का एक व्लॉग अभी आया था, जिसमें पायल ने काफ़ी धमकी दी है उन लोगों को जिन लोगों ने तूबा के बारे में जो भी डर्टी कमेंट्स किए हैं कि कैसी दिखती है, क्या है, जो भी है। खैर, उस बात के लिए तो मैं भी अपोज़ करती हूँ कि मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में कहा है, अरमान, पायल, कृतिका, जिनसे भी मतलब जिन लोगों को भी इनसे प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर ताने कसिए, उनके ऊपर बोलिए, इट्स फाइन। लेकिन जो बच्ची है, वो बच्ची भले अभी किसकी भी हो, वो कुछ भी उसकी रियलिटी हो, लेकिन है तो बच्ची। तो किसी बच्ची को इस तरह से बोलना किसी को शोभा नहीं देता। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भले वो कैसे भी दिखें, ठीक है। तो उन बच्ची के बारे में इस तरह से नेगेटिव कमेंट करना, डर्टी कमेंट्स करना, इट्स टू बैड। मैं भी इस चीज़ को टोटली अपोज़ करती हूँ। और दूसरी बात यहाँ बोलने चाहूँगी पायल को, कि अगर पायल को इतना दुख हो रहा है उसकी बच्ची के बारे में, हालांकि वो गलत बात है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं पायल को बोलना चाहूँगी, अगर वो पब्लिक को खुलेआम धमकी इस तरह दे रही है कि मैं फाड़ दूँगी, मैं चप्पल मारूँगी, सो एंड सो, तो पहले आप अपने फैमिली के लोगों को देखिए कि फैमिली के लोग जो है आपके, वो लोग खुद बाहर इन्फॉर्मेशन निकाल रहे, बता रहे आपके बारे में। जैसे हमारे सामने के रिएक्शन करके एक चैनल है, जहाँ पे सुनीता, जो अरमान की बड़ी सिस्टर है, उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पे सुनाई गई है। वो रिकॉर्डिंग मैंने भी लगाई है अपने पॉडकास्ट में, आप सुनिएगा वो। उसमें सुनीता ने बताया है कि किस तरह अरमान रात के 2-2:30 बजे उनको रात को आके, पायल भी आती है साथ में, उसके कुछ आदमी आते हैं, बेल्ट से मारते हैं, ये वो, और पायल वीडियो निकालती है। और मारता भी क्यों है कि मतलब अपने हिसाब से नहीं चले तो उनको फटके लगाता है, ठीक है। इस तरह से उसने सपना के साथ भी वो किया होगा मारपीट। जब बड़ी बहन को नहीं छोड़ा है तो फिर ऑब्वियसली छोटी बहन और भाई को भी सुनने में आया है, जो इनके कालू भैया बोलते हैं लोग, उनको भी बेंच से बहुत मारा गया है और बाद में रिहैब सेंटर भेज दिया गया है कि वो कुछ सर ना उठा सकें। तो भई पायल, अगर आपकी फैमिली वाले इस तरह से बोल रहे हैं और कृतिका सपोर्ट कर रही है कि उनको भड़का दिया होगा, इसलिए बंदा भड़क के कुछ भी बोल देता है। लेकिन भड़क के कोई इतना भी इस हद तक का झूठ नहीं बोल सकता कि बड़ी बहन के ऊपर हाथ उठाया है रात को 2-2:30 बजे आके, छोटी बहन पे, बड़े भाई पे हाथ उठाया है। ऐसा इतना हद तक का झूठ कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो अगर आप ऑडियंस को बोल रही हो तो डेफ़िनेटली आप पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को पास जाइए, उनसे आपके जो भी गिले शिकवे वो सॉर्ट आउट कीजिए। अब सॉर्ट आउट क्या करना है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसा है पता नहीं, अभी अरमान भी सही है गलत है ये तो उनके फैमिली वाले ही बता सकते हैं, और फैमिली वाले भी सही है गलत है वो तो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है जैसे इन्वेस्टिगेशन ही करना पड़ेगा पुलिस के थ्रू कि क्या सच्चाई है। खैर, ये तो अलग मैटर है, छोड़िए। लेकिन पायल का अगर ऐसा बोल रही है तो मैं बोलूँगी कि पहले अपनी फैमिली वालों को देखिए। अगर आपने ढंग से रखा होता तो वो इस तरह से बातें पब्लिक में उड़ाते नहीं, ठीक है। तो यू प्लीज़ गो एंड कंसल्ट विद योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना हाँ, सुनीता ने ये भी बात बोली थी कि ज़ैद जो है वो अरमान और कृतिका का बेटा है, लेकिन जो बाकी 2 बच्चे हैं वो शायद सरोगेट से या पीछे जो उनके जो झोपड़पट्टी वगैरह रहती है वहाँ से लाए गए, पता नहीं क्या है। ये सच्चाई भी जो है जिसकी वजह से पायल चिड़ी हुई है, तो ये सच्चाई भी आपकी ननंद, बड़ी ननंद सुनीता ने ही बताई है पब्लिक में। तो पब्लिक बिना जाने कुछ भी नहीं बोल रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही बाहर बोल रहे हैं, इसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। और आपके फैमिली मेम्बर्स भी क्यों बोल रहे हैं? आपने अपनी रिलेशन वाकई में इतने ख़राब करके रखे होंगे, इसीलिए तो वो बोल रहे होंगे। गॉड नोस अभी क्या सच्चाई, जैसे कि मैंने अभी कहा, इस मैटर पे तो इन्वेस्टिगेशन ही करना बेटर है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। और एक और अब मैं बात मैं बोलना चाहूँगी, अभी मैंने एक और शॉर्ट्स देखा था, एक रील देखी थी, बहुत ही बेकार रील है। मैंने कोशिश की अपने पॉडकास्ट में या अपने शॉर्ट्स में लगाने की, अगर आपको मिलता है तो देखिएगा ज़रूर। उसमें कृतिका साइड में बैठी हुई है और जो पायल साइड में बैठी हुई है, और जो कृतिका है वो एक बुड्ढे के साथ नाच रही है क्लब में, नाइट क्लब जो होता है हमारा, उसके ऊपर उसमें डांस कर रही है एक बुड्ढे के साथ, एंड द डांस वॉज़ वेरी बैड। तो मतलब देखोगे आप तो आपको मतलब ठीक नहीं लगेगा कि ये डांस क्या है। मतलब अगर हमारे चाचा मामा जो हमसे बड़ी उम्र के, अगर वो भी है, जैसे लोग बोल रहे कि शायद उसका चाचा हो, मामा हो, पता नहीं कोई हो बड़ा, तो अगर कोई हमारा बड़ा भी होता है ना, उसके साथ भी हम नाइट क्लब में इस तरह से डांस नहीं करते हैं। एक बेटी का जो रुतबा होता है ना वो अलग होता है, इस तरह से डांस नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ पायल भी बैठ के मतलब वेरी बैडली शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग देयर।
तो अभी ये जो रील है ना, जो के रिएक्शन ये चैनल ने ही बताई है, अब ये रील देखने के बाद तो लोगों के दिमाग में और भी बातें घूमने लगी है कि क्या है सच्चाई। ये जो शूट कर रहा है, बीवी डांस कर रही है किसी बुड्ढे के साथ, ये जो शूट कर रहा है ये अरमानी शूट कर रहा है क्या? पैसे के लिए इसने अपनी बीवी को एक बुड्ढे के साथ नचा रहा है, वो भी नाइट क्लब में। गॉड नोज़ क्या सच्चाई है और कितना क्या बोलूँ मैं अभी, जो डर्टी ट्रुथ जो मैंने लिखा है अपने ब्लॉग्स पे, थंबनेल पे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि काला सच इनका पता नहीं और कितनी गहराई तक और बहुत सारे काले राज छुपे हैं इनके। देखते हैं क्या क्या सामने आता है। ये बात भी सामने आई है कि अरमान से शादी करने से पहले या अफेयर में आने से पहले कृतिका का एक बॉयफ्रेंड भी था, परवीन नाम का, जिसने उसको मेकअप आर्टिस्ट बनने में काफ़ी मदद की थी, लेकिन अरमान के चक्कर में आके उसने उसको भी डिच किया है। पता नहीं लड़की पैसे के पीछे पागल है या क्या है, लेकिन जब उसने शादी की थी तब तो अरमान के पास इतना पैसा नहीं था। तो व्हाट वाज द रीज़न शी मैरिड अरमान? क्या अरमान लड़कियां फंसाने में एक्सपर्ट है? अभी भी उसके घर में पहले निष्ठा थी, अभी लक्ष्य और वैष्णवी और पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों को ऐसे देखा जाए तो अरमान उसे ना चुटकी में फंसा लेता है आराम से, और लड़कियां भी उसके झांसे में आ ही जाती है, ऐसा फील होता है मुझे। ठीक है, तो अब उसके बॉयफ्रेंड का भी क्या सच है, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी ये जो रील है नाचते हुए मैंने कृतिका का उस बुढ़े के साथ जो देखा था, बहुत ही एम्बैरेसमेंट हुआ। मुझे नहीं, एक्चुअली उन लोगों को होना चाहिए जो लोग ये वीडियो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन कर रहा है, शायद अरमान ही निकाल रहा है उनका वीडियो, गॉड नोज़। इनके ज़िंदगी के और कितने काले राज है ये तो ऊपर वाला ही जाने। जितना हमें पता था हमने आपसे शेयर किया, देखते हैं आगे और क्या क्या बाहर आता है। मेरे ओपिनियंस मैंने आप लोगों के सामने रखे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।